और मरे हुए उस जानवर को बैटलफील्ड से घसीटते हुए बाहर ले गया, जबकि टॉरेस अब भी उसके पेट में जिंदा था। जैसे ही मैदान थोड़ी देर शांत हुआ, उर्सा एक बार फिर केंजी पर टूट पड़ी, मगर केंजी अभी भी उस पर हाथ उठाने को तैयार नहीं था। ये देखकर युज्जा भड़क उठा और बोला, अब तुम दोनों मरोगे। युज्जा ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने हाथ में लगे कंट्रोलर को एक्टिवेट कर दिया ताकि केंजी और उर्सा के गले में लगे कॉलर को ब्लास्ट कर सके। उसी वक्त बैटलफील्ड के उस भारी दरवाजे को एक जोरदार धमाके से कुछ तोड़ता हुआ अंदर घुस आया, वही छोटा जहाज जिसे अभी अभी मरे हुए मॉन्स्टर को ले जाने के लिए भेजा गया था। दरअसल वो टॉरेस था जिसने उस जहाज पर कब्जा कर लिया था। अगले पल उसने प्रेडेटर के डिवाइस से केंजी और उर्सा को भी आजाद कर लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर युज्जा के प्लेन को कब्जे में लेने की ठानी और उसकी ओर बढ़ चले। लेकिन जैसे ही वे उसके सामने पहुंचे, युज्जा ने बिजली की रफ्तार से अपना विशाल वेपन घुमाया और एक ही वार में तीनों को 3 दिशाओं में उड़ा दिया। जैसे तैसे करके उर्सा संभली और गरजते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे के पीछे अपने योद्धा भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें उसकी मां के कहर का सामना करना होगा। इतना कहते ही उर्सा युज्जा पर टूट पड़ी, लेकिन युज्जा उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। केंजी जानता था कि बिना जुगलबंदी के वे उसे हरा नहीं सकते। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर युज्जा पर हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर डाला। उधर टॉरेस युज्जा के जहाज में घुस गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे उड़ाया कैसे जाए। इधर युज्जा फिर से पलटवार किया और एक बार फिर उर्सा और केंजी उसके कदमों में थे। इससे पहले कि वो उन्हें खत्म करता, टॉरेस जहाज स्टार्ट करने में कामयाब हो गया, जिसके चलते हवा का दबाव इतना बढ़ा कि युज्जा उड़कर नीचे जा गिरा, जबकि केंजी और उर्सा किसी तरह शिप में चढ़ने में सफल हो गए। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। युज्जा